नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज हम तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर शब्दों से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं। और ये शब्द ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में आते हैं, वो चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं में आते हैं। इनमें से एक दो या प्रश्न ज़रूर आते हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी व्याकरण के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और दोस्तों, यदि आप हिंदी यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एसबी और बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और अन्य किसी भी राज्य से संबंधित कोई भी अध्यापक से संबंधित परीक्षा हो, उसमें कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा आप यदि वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे प्रश्न ज़रूर आते हैं। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, वो चाहे व्याकरण से संबंधित हो, चाहे हिंदी साहित्य से संबंधित, चाहे पाश्चात्य काव्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र, कोई भी वीडियो हो, यदि आप देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तत्सम तद्भव प्रश्न है 642। लालटेन शब्द है, लालटेन शब्द है विदेशी शब्द है, विकल्प सी सही है। और ये लालटेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। लालटेन विदेशी भाषा अंग्रेजी का शब्द है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं, जैसे अस्पताल, डॉक्टर, चश्मा, हलवाई, हॉस्पिटल आदि ये सभी विदेशी शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 643। निम्नलिखित में से एक योग रूढ़ कोटिका है, तो इनमें से योग रूढ़ कोटिका है जलज, विकल्प डी सही है। योग रूढ़ जलज है, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जलज योग रूढ़ कोटिका शब्द है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, खासकर बहुव्रीहि समाज से संबंधित शब्द होते हैं जो योग रूढ़ होते हैं। तो ये लंबोदर, पंकज ये योग रूढ़ शब्द हैं, जबकि रेलगाड़ी, रसोई घर, डाक खाना यौगिक शब्द हैं। अगला प्रश्न है 644। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है, तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी ये सभी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी आदि शब्द ये स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। अब देखते हैं तद्भव की परिभाषा। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, पौधा, पिया, मोर, अढ़ाई आदि ये तद्भव शब्द हैं। और आप देखते हैं तत्सम। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ है उसके समान या ज्यों कहते हो, जैसे आम्र, त्वरित, तिक्त, घोटक, सूची, क्षीर आदि ये सभी तत्सम है। देशज वे शब्द होते हैं
जिसकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए उन्हें देशज कहते हैं। जैसे तेंदुआ, चिड़िया, खखरा, चषक, जूता आदि ये देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न 645 शनैः शनैः शब्द है। शनैः शनैः तत्सम शब्द है। शनैः शनैः तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत्सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। शनैः शनैः शब्द का तद्भव धीरे धीरे होता है। अगला प्रश्न है 646 चाय आगत शब्द है। चाय आगत शब्द है चीनी का, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। चाय चीनी भाषा का शब्द है और विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, चीनी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। फारसी शब्द हैं अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, शादी आदि, ये फारसी शब्द हैं। और अरबी शब्द हैं अदा, वकील, शराब, किताब, औरत, वारिस, औलाद, ये सभी अरबी शब्द हैं। अब तुर्की शब्द देखते हैं। उज्बक, उर्दू, कालीन, कैंची, बहादुर, मुगल, लफंगा आदि, ये सभी तुर्की शब्द हैं। अब पुर्तगाली शब्द देखते हैं। अलकतरा, आलपीन, आलमारी, तंबाकू, बाल्टी, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। चीनी शब्द है चाय, चीनी, ये दोनों चीनी शब्द हैं। प्रश्न है 647 कान्हा शब्द है। कान्हा शब्द है तद्भव शब्द, विकल्प बी सही है। कान्हा तद्भव शब्द है। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए तद्भव कहलाते हैं। तद्भव का अर्थ है उससे या संस्कृत से उत्पन्न। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। तत्सम शब्द संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। तत्सम तद्भव जैसे कृष्ण का कान्हा हो गया, हरिद्रा का हल्दी हो गया, ये सभी हैं। प्रश्न है 648 उर्दू आगत शब्द है। उर्दू तुर्की शब्द है। उर्दू तुर्की शब्द है, विकल्प डी सही है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। अन्य आगत भाषाओं के शब्द फारसी शब्द जमीन, शादी, पजामा, बाजार, चालाक, रुमाल, चश्मा, दरबार, देहात, कस्बा आदि, ये सभी फारसी शब्द है। तुर्की शब्द उर्दू गलीचा, चाकू, चम्मच, लाश, ये सभी तुर्की शब्द है। पुर्तगाली शब्द चाबी, तौलिया, प्याला, बाल्टी, पादरी, काजू, ये पुर्तगाली शब्द है। अंग्रेजी शब्द स्टेशन, टिकट, लालटेन, बस, रेल, पेट्रोल, ये सभी अंग्रेजी शब्द हैं। अब अरबी शब्द अदालत, शराब, हिम्मत, हैजा, नशा, नकल, मदद, माल आदि, ये सभी अरबी शब्द है। फ्रांसीसी शब्द है कूपन, कारतूस, ये फ्रांसीसी शब्द है। अगला प्रश्न है 649 एक तत्सम शब्द है। इनमें से डाकनी तत्सम शब्द है, विकल्प ए सही है। डाकनी तत्सम शब्द है। अन्य शब्द तेल, न्यौछावर तद्भव शब्द है। नोट तर्जनी शब्द भी तत्सम है, परंतु आयोग ने इसका उत्तर डाकनी माना है। प्रश्न है 650 निम्न तत्सम शब्द है, तो इनमें से तत्सम शब्द है, विकल्प डी सही है। कृष्ण तत्सम शब्द है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कृष्ण तत्सम शब्द है। शेष तद्भव खीर का तत्सम क्षीर है। खेत का है क्षेत्र, कोयल का है कोकिल, ये इत्यादि सभी हैं। प्रश्न है 651 इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, तो इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। ये कतार विदेशी भाषा का शब्द है, इसका उत्तर विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। कतार विदेशी भाषा का शब्द है। शेष शब्द तत्सम है। उत्पत्ति की दृष्टि से यानी कि स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये चारों शब्द के भेद हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार। आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है, तो आचार शब्द ये पुर्तगाली भाषा से आया है, विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार शब्द पुर्तगाली भाषा से आया है। अन्य पुर्तगाली शब्द हैं तंबाकुल, अनन्नास, आलपिन, आलमारी, काजू, किरानी, गमला, परात, पिस्तौल, पपीता, कमीज, कमरा, तौलिया, बाल्टी, चाबी,
गोभी, इस्पात, ये सभी अन्य पुर्तगाली शब्द हैं। अंग्रेजी शब्द हैं कोर्ट, डॉक्टर, नर्स, पेंसिल, स्कूल, कॉलेज, मजिस्ट्रेट, ऑपरेशन, टेलीफोन, टिकट, कॉलरा, वोट, ये सभी अंग्रेजी शब्द हैं। डच शब्द तुरुप, बम, ये दोनों डच शब्द हैं। फ्रेंच शब्द कारतूस, रिपोर्टाज, अंग्रेज, कूपन, फ्रांसीसी पुलिस, ये सभी फ्रेंच शब्द हैं। अगला प्रश्न है 653। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द है पंख, तद्भव शब्द है, विकल्प बी सही है। और इसका तत्सम होता है पक्ष। पंख तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द है पक्ष। शेष विकल्प तत्सम शब्दों के उदाहरण दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव देखते हैं। कार तत्सम है, इसका तद्भव काज है। रात्रि तत्सम है, इसका तद्भव रात। देव या भाग तत्सम है, इसका तद्भव दई या दैया होता है। अगला प्रश्न है 654। योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द है पंकज, विकल्प डी सही है। पंकज विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न है अगला 655। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है, तो नीलकंठ ये योग रूढ़ शब्द है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। नीलकंठ योग रूढ़ शब्द है। उदाहरण रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है 656। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं, शब्द कहते हैं, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है 657। पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आता है, तो पंकज योग रूढ़ शब्द है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पंकज शब्द योग रूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो इनमें से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो इनमें से धा दंत ध्वनि है, विकल्प सी सही है। धा दंत ओष्ठ ध्वनि नहीं है, धा दंत ध्वनि है। ता वर्ग एवं ला सा दंत ध्वनियाँ हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। और ऊ एवं पा वर्ग ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है 659। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि तत्सम शब्द देखना है, तो तत्सम शब्द इसमें विकल्प ए सही है। राजा तत्सम शब्द है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव, राजा का तद्भव राय होगा और क्षेत्र का तद्भव खेत होगा। कृषक का तद्भव किसान होगा। दक्षिण का तद्भव होगा दाहिना। ये सभी इसकी व्याख्या है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 660। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेज फ्रांसीसी शब्द है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तथा संकर शब्द। प्रस्तुत शब्द अंग्रेज विदेशज श्रेणी में आता है। विदेशज जो कि विदेश प्लस जा अर्थात विदेश में जन्मा। इसी प्रकार फ्रेंच भाषा के अन्य प्रचलित शब्द हैं कर्फ्यू, कारतूस, ये सभी फ्रांसीसी शब्द हैं। अगला प्रश्न है 661। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, इनमें से तद्भव नहीं है, यानी कि तत्सम शब्द देखना है, तो इनमें से तत्सम शब्द है कवि, तत्सम शब्द है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि तत्सम शब्द है। तद्भव और उनके तत्सम, तो राय अभी पढ़ चुके हैं, इसका तत्सम राजा, खेत का क्षेत्र होगा तत्सम, और दाहिना का दक्षिण होगा तत्सम। अगला प्रश्न है 662। निम्नलिखित में से कौन सी साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है, यानी कि गलती नहीं है, तो इनमें से साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट व पारदर्शी होना,
विकल्प बी सही है। प्रश्न के अनुसार विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। साक्षात्कार के प्रश्नों को स्पष्ट व पारदर्शी होना चाहिए जिससे आवेदक सहजता से अपनी बात रख सके, अतः विकल्प बी संगत उत्तर है। अगला प्रश्न है 663। सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित तत्सम एक तरफ है, एक तरफ तद्भव। तो पौष 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 का तत्सम तद्भव है, पौष तत्सम है और इसका तद्भव होगा पूष। सृग का तद्भव होगा सिंह और वायु का होगा तद्भव बयार और परस का तद्भव होगा फरसा। तो इस प्रकार इसका उत्तर है इसका उत्तर है 4 4 1 2 3 4 1 2 3। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 664 और प्रश्न पढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, व्याकरण से संबंधित कोई भी टॉपिक हो उसको देखना चाहते हैं, साहित्य भी इनमें से कोई भी टॉपिक हो, और पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र, ये भी सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप सभी हमारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग लाइक और शेयर बहुत कम करते हैं, देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन लाइक और शेयर बहुत कम करते हैं। कर दिया करें लाइक और शेयर, इससे हमें कुछ मिलता नहीं है और आपका भी कुछ लगेगा नहीं। कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया ये पुर्तगाली शब्द है, विकल्प सी सही है। तौलिया पुर्तगाली शब्द है। और अन्य पुर्तगाली शब्द देखते हैं। बाल्टी, तमाकू मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल। अन्य भाषा के महत्वपूर्ण शब्द। अरबी भाषा से अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफा, किताब, कुर्सी, किस्मत, ये सभी अरबी भाषा के हैं। अब देखते हैं फारसी भाषा के। हिंदी दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और हिंदी फारसी का कबूतर, किशमिश, आवारा, गुलाब, जिंदगी, चश्मा, पलंग, शादी, बीमार, ये सभी फारसी के शब्द हैं। तुर्की शब्द कैंची, तुर्की शब्द देखते हैं। कैंची, दरोगा, तोप। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। कुर्ता, बारूद, मुगल, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। जापानी शब्द रिक्शा है। और चीनी शब्द है चाय, लीची, ये दोनों चीनी शब्द हैं। चाय, लीची, ये चाय, लीची, चीनी, ये तीनों शब्द चीनी शब्द हैं। अगला प्रश्न है 665। अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? दंत सा वाले अंश का अर्थ है कंधा और तालव्य सा वाले अंश का अर्थ है हिस्सा। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। अंश शब्द युग्म का सही अर्थ है कंधा, हिस्सा। शेष इसके अर्थ की दृष्टि से असंगत है। अगला प्रश्न है 666। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो इन्हें बांटा जाता है 4 वर्गों में। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 वर्गों में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। प्रश्न है 667। निम्नलिखित में से एक युग्म असंगत है, वो है तो वह है इनमें से अलमारी जो कि ये पुर्तगाली शब्द है। अलमारी तुर्की नहीं है, पुर्तगाली शब्द है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सौदागर फारसी शब्द है, शम्मन अंग्रेजी शब्द है, अलमारी पुर्तगाली शब्द है, किताब अरबी शब्द है। और अगला है 668 नंबर प्रश्न।
इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से कर्म शब्द तत्सम है। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्म शब्द तत्सम है, इसका तद्भव काम है, और काज तद्भव है, इसका तत्सम रूप कार्य होगा। और अगला प्रश्न है 669। आंसू शब्द है, तो आंसू शब्द है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अश्रु। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अश्रु। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 670। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो इनमें से देशज शब्द है खिड़की देशज शब्द है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। खिड़की देशज शब्द है हिंदी में प्रचलित ऐसे शब्द है जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता न हो, स्थानीय भाषाओं में आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हों, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द के अंतर्गत लोटा, केला, चाट, पगड़ी, जूता, घर घराना, हिनाना, ये सभी देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न है शंकर इनमें से कौन नहीं है? शंकर शब्द कौन नहीं है? तो शंकर शब्द इनमें से पुष्टाहार नहीं है, पुष्टाहार नहीं है। रिक्त स्थान में पुष्टाहार आएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुष्टाहार शंकर शब्द नहीं है। जबकि तोप गाड़ी शंकर शब्द उसे कहते हैं जो दो भाषाओं के शब्द होते हैं, दो भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। शंकर एक अलग भाषा, एक दूसरी भाषा। तो चलिए देखते हैं। जबकि तोप गाड़ी, तोप दूसरी भाषा का शब्द है, गाड़ी दूसरी भाषा का। तो छायादार, सूत मिल और शीशा घर शंकर शब्द हैं। जो शब्द दो भाषाओं को मिलाकर बनते हैं शंकर शब्द कहलाते। जैसे रेलगाड़ी, रेल धन गाड़ी, रेलगाड़ी, तोप धन गाड़ी इत्यादि। प्रश्न है 672। मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द इनमें से कहलाते हैं। तो इनमें से कहलाते हैं तद्भव शब्द, जो संस्कृत से बिगड़कर आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द तद्भव कहलाते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। देशज शब्द वो हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के हिंदी में आ गए हैं। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, और राजा भी तत्सम शब्द है, सीधे संस्कृत से ले लिए गए हैं। तो ये और संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द, जैसे रेलगाड़ी, तोप गाड़ी, ये अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक शब्द बने हैं, तो इनको संकर शब्द कहते हैं। प्रश्न है 673। निम्न में तद्भव शब्द हैं। तो इनमें तद्भव शब्द है दूध तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा दुग्ध। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दूध तद्भव है, इसका तत्सम दुग्ध होगा। शेष तद्भव के इस प्रकार है। तत्सम दुर्लभ का तद्भव होगा दूल्हा। और धान्य का तद्भव होगा धान। और धैर्य का तद्भव होगा धीरज। प्रश्न है 674। निम्न में से तत्सम है। तो इनमें से तत्सम है घृणा, तत्सम है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। घृणा शब्द तत्सम है, इसका तद्भव घिन होता है। शेष तद्भव शब्द इस प्रकार है। तद्भव घी का तत्सम होगा घी, तद्भव है, इसका तत्सम होगा घृत। और चांद तद्भव है, इसका तत्सम होगा चंद्र। और घोड़ा तद्भव है, इसका तत्सम घोटक होगा। अगला प्रश्न है 675। निम्नलिखित तत्सम शब्द कौन है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? तो इनमें से त्वरित तत्सम शब्द है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। त्वरित तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तुरंत होता है। और तद्भव और उनके तत्सम, ऊँट का तत्सम होगा उष्ट्र। और आँख का तत्सम होगा अच्छी। और आम का तत्सम होगा आम्र। ये सभी हैं। अगला प्रश्न है 676। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इनमें से उजाला तद्भव शब्द है, उजाला तद्भव शब्द है। इसकी व्याख्या देखते हैं।
नीचे शब्दों में उजाला तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा उज्ज्वल। उजाला का तत्सम होगा उज्ज्वल। और शेष तत्सम शब्द है जिनके तद्भव रूप क्रमशः है अचरज। आश्चर्य का तद्भव होगा अचरज। और अच्छी का तद्भव होगा आँख। और आंसू का तद्भव होगा आंसू। ये इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है 677। निम्न में तद्भव शब्द है, तो निम्न में तद्भव शब्द है तेल। विकल्प सी सही है, तेल तद्भव शब्द है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तेल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम तेल होगा। अन्य विवरण इस प्रकार है, तत्सम और तद्भव। स्तंभ का तद्भव होगा खंभा। त्वरित का तद्भव होगा तुरंत। और स्तन का तद्भव होगा थन। ये इस प्रकार है। अगला प्रश्न है 678। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इनमें से तद्भव शब्द है धूल। धूल का तत्सम होगा धूली। सॉरी दोस्तों, धूल शब्द तद्भव है। और विवरण इस प्रकार है, तद्भव और उनके तत्सम। तो धूल तद्भव है, इसका तत्सम धूल ही होगा। नंगा तद्भव है, इसका तत्सम नग्न होगा। पाँख तद्भव है, इसका तत्सम पक्ष होगा। पंगत तद्भव है और इसका तत्सम पंक्ति होगा। अगला प्रश्न है 679। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इनमें से तत्सम शब्द है चित्रकार। तत्सम शब्द है, विकल्प ए सही है। चित्रकार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चितेरा होगा। चित्रकार का तद्भव चितेरा होगा। अन्य विवरण इस प्रकार है, तद्भव और उनके तत्सम। चूना का तत्सम होगा चूर्ण। छत का तत्सम होगा छत्र। और छेद का तत्सम होगा छिद्र। इस प्रकार इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न है 680। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो इनमें तद्भव शब्द है दांत। तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा दंत। नीचे दिए गए दांत तद्भव शब्द है। अन्य विवरण इस प्रकार है, तद्भव और उनके तत्सम। दांत तद्भव है, उसका तत्सम दंत है। दुबला तद्भव है, इसका तत्सम दुर्बल है। और दिया तद्भव है, इसका तत्सम दीपक है। और दूसरा तद्भव है, इसका तत्सम द्वितीय है। अगला प्रश्न है 681। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इनमें तत्सम शब्द है गोत्र। तत्सम शब्द है, इसकी व्याख्या देखते हैं। गोत्र तत्सम शब्द है। गोत्र का तद्भव गोत होता है। शेष तद्भव और तत्सम इस प्रकार है, तद्भव और तत्सम। घड़ा का तत्सम है घट। और घर का तत्सम है ग्रह। ग्वाल का तत्सम है गोपाल इत्यादि। ये इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न 682। सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो इनमें से तत्सम शब्द है। इनमें से तत्सम शब्द है विवाह। तत्सम शब्द है और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में विवाह तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा व्याह तद्भव होगा। और अन्य विवरण इस प्रकार है, तद्भव और उनके तत्सम। सुहाग का तत्सम होगा सौभाग्य। और सच का तत्सम होगा सत्य। आँख का तत्सम होगा अच्छी। और अगला प्रश्न है 683। तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द कौन है? तो इनमें से तद्भव शब्द है रतन। इसका तत्सम होगा रत्न। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रतन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा रत्न। और शिक्षा प्रहार वर्षा ये तत्सम शब्द है। प्रश्न है 684। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं तत्सम। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जो शब्द संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव कहते हैं। विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी और वे शब्द जो स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। प्रश्न है 685। कौन सा शब्द तद्भव है? तो इनमें से काजल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा कज्जल। और इसकी व्याख्या देखते हैं। काजल शब्द तद्भव है, इसका तत्सम कज्जल होगा। अन्य विवरण इस प्रकार है, तद्भव और उनके तत्सम।
इकट्ठा तद्भव है, इसका तत्सम होगा एकत्र। कान तद्भव है, इसका तत्सम होगा कर्ण। और चक्का, चक्का तद्भव है, इसका तत्सम होगा चक्र इत्यादि। ये इसके इस प्रश्न की व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 686, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो इनमें से तत्सम शब्द है चंद्र। तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा चांद। और इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। चंद्र तत्सम है, इसका तद्भव चांद है। अन्य विवरण इस प्रकार है। तद्भव और उनके तत्सम। गांव का तत्सम होगा, गांव का तत्सम ग्राम होगा। छाता का तत्सम छत्रक होगा, छत्रक। चाक का तत्सम चक्र होगा। अगला प्रश्न है 687, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है तो इनमें से डिबिया ये देशज शब्द है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए शब्दों में डिबिया देशज शब्द है, चाबी स्लेट अलमारी विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है 688, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि इनमें से देखना है तत्सम शब्द। तो मक्खन ये तत्सम शब्द है, विकल्प ए से। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर मक्खन नहीं होगा, इसका उत्तर होगा मुकुट। ये तत्सम शब्द है मक्खन, जबकि तद्भव शब्द है। और इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। मुकुट तद्भव शब्द नहीं है। अन्य शब्द मक्खन मोती में तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है 689, निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि इनमें देखना है तद्भव शब्द कौन है। तद्भव शब्द विकल्प ए पाद तद्भव शब्द है। और इस सॉरी दोस्तों, इसमें तद्भव शब्द होगा प्यास, विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही, विकल्प बी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्यास शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव शब्द है। प्यास का तत्सम पिपासा होगा। अन्य शब्द पाद पंक्ति पुराण ये सभी तत्सम है। अगला प्रश्न है 690, कार्य शब्द का तद्भव है। कार्य शब्द का तद्भव है काज, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्य का तद्भव काज होता है, जबकि कर्म का तद्भव कर्म होता है। शेष कार कर दोनों असंगत हैं। प्रश्न है 691, निम्नलिखित में से तत्सम है तो इनमें तत्सम है ग्रह तत्सम है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में ग्रह तत्सम शब्द है, जबकि घर और घड़ा दोनों तद्भव शब्द हैं। वेगम शब्द विदेशज है। अगला प्रश्न है 692, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है तो इनमें से विदेशी स्रोत का रोशनदास है, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। दोस्तों यहाँ पर रोशनदान है, विकल्प ए सही है। रोशनदास नहीं, रोशनदान है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रोशनदान विदेशी शब्द है, जबकि आलस तद्भव शब्द है। उलूक तत्सम है। आज तद्भव है। अगला प्रश्न है 693, हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं, जो कि तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई, ये शब्द किस भाषा से आए हैं तो ये शब्द हैं फारसी भाषा से, विकल्प ए सही है। फारसी भाषा से, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी भाषा में तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई विदेशी भाषा फारसी से आए हैं। और 694 नंबर प्रश्न, देशज का क्या अर्थ है। देशज का क्या अर्थ है। देशज का अर्थ है देशज का अर्थ है अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न विदेशी हैं, न तत्सम है और न तद्भव है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। देशज का अर्थ है अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न विदेशी हैं, न तत्सम है और न तद्भव है। जैसे लोटा, डिबिया, खिड़की, चिड़िया, जूता इत्यादि इत्यादि। ये सब हिनहिनाना, गिड़गिड़ाना ये सभी देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न है 695, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है। सिफारिश किस भाषा का शब्द है। सिफारिश अरबी भाषा का शब्द है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं।
हिंदी में प्रचलित सिफारिश अरबी भाषा का शब्द है। भाषा और उनके शब्द इस प्रकार हैं। भाषा शब्द हिंदी भाषा के शब्द गोबर, घोड़ा, सुई, खीर, भात, ये सभी हिंदी भाषा के शब्द हैं। फारसी के कबूतर, कमीना, खरगोश, आमदनी, हफ्ता आदि ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। और अरबी भाषा के शब्द वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। और तुर्की भाषा के शब्द चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, कालीन, गलीचा, उर्दू, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। और अगला प्रश्न है 696, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द इनमें दिवस है, विकल्प ए सही। दिवस तत्सम शब्द है और इसकी व्याख्या दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द दिवस है, जिसका तद्भव होगा दिन। और जबकि पहरा, आंसू, रेस्तरां तीनों तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है 697, कर्ण शब्द का तद्भव रूप है? तो इसका तद्भव रूप, कर्ण का तद्भव रूप कान है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्ण का तद्भव शब्द कान होगा। कार्य, कर्ण तथा करण ये असंगत हैं। और दोस्तों ये तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज से संबंधित टॉपिक का ये लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों हम आज का सेशन यहीं से समाप्त करेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।